तो बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह जैसलमेर के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने जवानों के साथ डिनर किया है। आपको बता दें कि जैसलमेर में आज वो करीब 3 बजे के आसपास पहुंचे और उसके बाद तनोट माता मंदिर में उन्होंने माता के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद रोहिताश चेक पोस्ट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने सनसेट देखा, वहां की स्थितियों को समझा कि वहां पे क्या स्थितियां हैं, किन हालात में हमारे जवान जो हैं वो काम करते हैं, दिन रात देश की सेवा करते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा में लगातार लगे रहते हैं। और उसके बाद एक कार्यक्रम हुआ जहां पर हेल्थ कार्ड जो है वो जवानों को दिए गए और उसके बाद अमित शाह ने जवानों को संबोधित भी किया। और संबोधन के बाद की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम जवानों के साथ डिनर किया। उस वक्त की ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब तमाम बीएसएफ के जवान डिनर करते हुए उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहिताश चेक पोस्ट ये जहां पर डिनर किया है अमित शाह ने, अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं और अपने आप में कई सारे संदेश भी ये तस्वीरें दे रही हैं। बेहद अहम ये दौरा अमित शाह का। और आपको बता दें कि इसके बाद आज रात भी यहीं रुकने वाले हैं अमित शाह, आज रात यहीं रुकेंगे और उसके बाद कल भी कई सारे कार्यक्रम होने हैं जैसलमेर में और उसके बाद अमित शाह आएंगे जयपुर। तो इस वक्त जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो डिनर करते हुए अमित शाह आपको नजर आएंगे। और इस दौरे के दौरान जो आज कार्यक्रम चले हैं उस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अमित शाह के साथ रहे और अपने बीच गृह मंत्री को पाकर उनका जोश जो है वो 2 गुना हो गया। ये साफ तौर पर उन जवानों के चेहरे भी बता रहे हैं, जिन भी जवान के चेहरे को आप देखेंगे उनके चेहरे की चमक ये बता रही है कि अपने बीच गृह मंत्री को पाकर उनका जोश किस कदर 2 गुना हो गया है। अमूमन हमारे जवान पूरी शक्ति के साथ देश की सेवा करते हैं। सरहद पे मुझको शहादत मिले, दोस्तों जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, तिरंगा उठाना कफन के लिए, तिरंगा उठाना कफन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए। आज बड़े खाने के अंदर वो शरीक हो रहे हैं। आप देख सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो तमाम जवान हैं वो उनके साथ में भोजन का लुत्फ ले रहे हैं। ये तमाम भोजन जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा तैयार किया गया है। क्या किस तरह का इंटरेक्शन हुआ, आपको कितना अच्छा और कितना बेहतरीन महसूस हुआ? देश के गृह मंत्री आज आपके बीच आए। बहुत खुशी हुआ सर जिंदगी का, हम लोगों के साथ आके बोल के स्वप्न में भी नहीं देखा सर कभी ऐसा ख्वाब सोचा था आपने कि देश के गृह मंत्री आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आपके बीच होंगे? कभी नहीं सोचा सर। आज इतना खुशी हुआ कि
आज जिंदगी का पहली बार सर ऐसे गृह मंत्री के साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिला सर। ये गौरवान्वित विषय जो है वो तमाम लोग कर हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और भोजन का जो दौर है वो यहाँ पर चल पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो भोजन कर रहे हैं उनके साथ में। ये तस्वीर देश ही नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी ये मैसेज देने जा रही है, संदेशा देने जा रही है कि देश की जो सरकार है, देश की जो आम आवाम है, उसके लिए जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज और तमाम फोर्सेज जो काम करती है उनके साथ में देश की सरकार जो है वो कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हुई है। और कई बड़ा ऐलान जो है वो भी यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए हैं। आप देख सकते हैं भोजन का जो लुत्फ है और जो जवान है वो भी यहाँ पर लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं और जवान को साथ में यहाँ पर एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन जो है वो भी यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर गीत संगीत चल रहे हैं। आप देख सकते हैं और जवान भी यहाँ पर आपको देखकर नजर आएंगे कि वो संगीत जो है भोजन का जो है वो लुत्फ जो है वो उठा रहे हैं। इनसे हम बात कर लेते हैं। रामवीर सिंह जी, कितना आज बढ़िया महसूस कर रहे हैं, आप केंद्रीय गृह मंत्री आपके बीच पहुंचे हैं? बहुत अच्छा। अभी आपने ऐसा सोचा था कि देश के गृह मंत्री आपके बीच आएंगे? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा। तो आप देख सकते हैं, देखिए तमाम जो लोग हैं, तमाम जो जवान हैं वो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं और तमाम लोग जो है केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में जो जवान है वो यहाँ पर भोजन का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखा आपने, सहयोगी लवली वधवा वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे थे, साथ ही उन्होंने कुछ जवानों से भी बात की और उन जवानों को आपने सुना कि उनके लिए ये पल, ये मौका तो सहयोगी लवली इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, क्या इस वक्त क्या कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, जवानों के साथ में भोजन का जो दौर था वो पूरा हो चुका है और अभी जो हमारे देश का जवान है अब वो भी आराम के लिए जाएगा और देश के गृह मंत्री की रात भी जो है वो आज रोहतास पोस्ट पर ही गुजरनी है। रोहतास पोस्ट पर जो कमरे बनाए हुए हैं, जो बैरक बनाई गई है, जिस बैरक के अंदर सभी जवान आमतौर पर रुकते रहे हैं और ये वही स्थान है जो ठीक भारत पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल मध्यस्थ यानी कि जो जीरो लाइन है उससे कुछ ही दूरी पर ये स्थान है जो पोस्ट बनी हुई है, जहां पर इस वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ में जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है अभिषेक कि आज का ये जो क्षण था जब हम जवानों से बात कर रहे थे, उनके चेहरे की खुशी और जो बाकी जो बैठे हुए जवान थे उनके चेहरे की खुशी ये बता रही थी कि उन्होंने किस तरह से आज जो है उनकी हौसला अफजाई करने के लिए देश की सरकार के और देश के जो अपने डिपार्टमेंट के मुखिया, ये कह सकते हैं कि बटालियन के मुखिया के तौर पर जब मुखिया साथ में भोजन करता है और मुखिया और सभी लोग साथ में भोजन करते हैं तो उस खाने को बड़े खाने का नाम दिया जाता है। तो आज ये बड़ा खाना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खास हुआ है। राजस्थान को मेहमान नवाजी की परंपरा के लिए जाना जाता है। ये वही राजस्थान है जहाँ पर कई वीर हैं। ये बात अपने संबोधन में भी देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कही और देश की जो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह, ठीक है लवली, एक मिनट के लिए आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास फिर आता हूं और भी चीजों के बारे में आपसे समझूंगा, लेकिन इस वक्त जो एक बाइट है वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि सीआरपीएफ के सभी जवानों और उनके परिवारजनों को भी एक अलग अलग कार्ड दिया जाएगा और वो कोई भी अस्पताल में जाकर वो कार्ड को स्वैप कर अपने परिजनों का और खुद का इलाज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए, किसी भी प्रकार के आपत्ति के। ना आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, ना बिल देना है, ना बिल बाद में सीआरपीएफ से बीएसएफ से इसको अप्रूव कराना है, कुछ नहीं करना है। कार्ड स्वैप करने के साथ ही आपके परिजनों का आपका इलाज शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को भी हम इंप्रूव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे भरोसा है 2024 तक इसमें हम काफी सुधार कर लेंगे और कम से कम एक साल के अंदर 100 दिन जवान अपने परिवार के साथ रह पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम अब साइंटिफिक तरीके से करें। कम संख्या में होते हुए भी दुश्मनों के दांत खट्टे किए और विजय को प्राप्त किया। पराक्रम की पराकाष्ठा देखने वाली 2-3 लड़ाइयां है, उसमें से
लोंगोवाल बॉर्डर की लड़ाई है और पूरा देश जानता है। कई फिल्मों में इसका 3 फिल्मों में उसका फिल्मांकन भी हो चुका है। तैनात हो वो जगह पूरे देश में वीरों की भूमि के रूप में जानी जाती है। सालों तक यहाँ न झुकने का सिलसिला चालू रहा है। सर कटा दिए मगर सर झुकाए नहीं। राजस्थान ऐसी वीरों की भूमि है, वहीं पर आपकी तैनात। चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हम इस वक्त जो दिखा रहे हैं तस्वीरें 5 तस्वीरें, और ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आज अमित शाह जैसलमेर पहुंचे और उसके बाद गृह मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर अमित शाह पहुंचे तनोट माता की शरण में। वहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की और माता से देश के लिए खुशहाली की कामना की, वीर जवानों के लिए खुशहाली की कामना की, उनके कुशलक्षेम के लिए कामना की। और उसके बाद जो मंदिर की गैलरी है वहां का भी जायजा लिया। एक एक तस्वीरों को वहां अमित शाह ने देखा और फिर जवानों के बीच कुछ समय बिताया। वहां पे फोटोग्राफी भी हुई, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरों के जरिए अमित शाह का जैसलमेर का शुरुआती दौरा जो है वो आपके टीवी स्क्रीन पर। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार।